ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज बाउट 2 सैंडविच, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। यानी आर्य जो है उसके पास 2 सैंडविच हैं, जिसमें से एक जो है वो वेजिटेबल की बनी हुई है और एक जैम की है। एंड अदर 2 बॉयज फॉरगेट ब्रिंग देयर लंच। यानी जो अदर 2 बॉयज हैं वो अपना लंच लाना भूल गए। तो आर्य एग्री टू शेयर द सैंडविच टू ईट, द पर्सन विल हैव इक्वल शेयर ऑफ सैंडविच। यानी आर्या ने क्या सोचा कि मैं अपना लंच शेयर कर लेता हूं बाकी 2 बॉयज के साथ, ताकि वो भी ईट कर सकें। ठीक है, और उसके पास कितनी सैंडविच है, 2 सैंडविच है। तो 2 सैंडविच को उसको 3 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए ईच ऑफ द सैंडविच। ठीक, पहला पार्ट है हाउ कैन आर्य डिवाइड द सैंडविच टू ईच पर्सन हैज द इक्वल शेयर। यानी तो इसमें पूछा है कि कैसे आर्य डिवाइड करेगा अपनी सैंडविच को कि सभी तीनों पर्सन पे क्या आ जाए, इक्वल क्या आ जाए, शेयर आ जाए। तो देखिए अगर वो एक सैंडविच के 3 पार्ट कर ले, मानो पहली सैंडविच क्या है, वेजिटेबल की सैंडविच है, यानी पहली वाली सैंडविच हमारी वेजिटेबल की है और दूसरी जो सैंडविच है हमारी वो किसकी है, जैम की है। तो अगर वो पहली वाली सैंडविच के 3 इक्वल पार्ट कर ले तो वो इक्वल डिवाइड कर सकता है, सिंपल है। ऐसे ही दूसरी वाली सैंडविच है जैम की, तो उसको वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ले तो भी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो यानी जब हम किसी एक कंप्लीट पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैंने इसको अगर मैं करने लगूं, इस तरीके से मानो ये आपकी सैंडविच है और मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हर किसी पे कितना पार्ट आएगा, 1/3 पार्ट आएगा उस पे। ठीक है, यानी एक सैंडविच कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 1/3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो 1/3 पार्ट वो हर किसी को दे देगा, यानी उसके पास भी 1/3 पार्ट होगा, वो बाकी 2% पे भी 1/3 पार्ट होगा। ठीक है, किसका, एक सैंडविच का। इसी तरीके से वो जो दूसरी सैंडविच थी जैम वाली, वो उसके भी तीनों इक्वल पार्ट करके उनको इक्वल इक्वल दे सकता है। ठीक है, तो देखिए इनने पूछा है पहला पार्ट कि हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविच टू ईच पर्सन हैज अ इक्वल शेयर। तो आंसर आएगा आर्य विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट, देन 1 पार्ट ऑफ सैंडविच ईच ऑफ द देम। यानी सही कहा है, यानी हर पार्ट के 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे और 1 पार्ट वो किसको दे सकता है, अपने अदर 2 पर्सन को दे सकता है। ठीक है, सेकंड पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो कितना सैंडविच वो रिसीव करेगा हर बॉय, यानी जो दोनों बॉयज हैं वो कितना रिसीव करेंगे। तो देखिए यानी एक पर्सन पे कितना आएगा, अभी मैंने कितना निकाला, 1/3 पार्ट, दैट इज 1/3 पार्ट। यानी 1/3 पार्ट उस पे 1/3 दोनों पर्सन पे पार्ट जाएगा इक्वल इक्वल। ठीक है, 1/3 तो आर्य पर रहेगा और बाकी 2% पे भी 1/3 और 1/3 ही जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है कंचन डाइज ड्रेस, शी हैड डाइड 30 ड्रेस एंड शी हैड सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेस, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस शी फिनिश्ड। देखते हैं इसको। सबसे पहले देखिए इस पे टोटल ड्रेस कितनी थी कंचन के पास, टोटल नंबर ऑफ ड्रेस, टोटल नंबर ऑफ ड्रेस इक्वल टू 30। यानी कंचन में कितनी ड्रेस थी, 30। अब उस 30 ड्रेस में से उसने कितनी ड्रेस फिनिश करी, 20 ड्रेस फिनिश करी। ठीक है, तो फिनिश ड्रेस कितनी हो गई, फिनिश ड्रेस इक्वल टू 20। तो रेशियो क्या होगा हमारा, द फ्रैक्शन ऑफ फिनिश वर्क, यानी अ फ्रैक्शन ऑफ फिनिश
वर्क इक्वल टू, कल भी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, कि जो चीज हमें निकालनी होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है और जो टोटल वैल्यू होती है वो किस में आ जाती है, आपकी डिनोमिनेटर में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20/30। 0 से 0 कट, तो आंसर आ गया आपका 2/3, यानी 2/3 उसने ड्रेस क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में 8 सर्कल्स हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से आपके 8 सर्कल गिवन है और हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है क्रॉस सर्कल्स का। तो देखिए टोटल कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और क्रॉस वाले सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, जितने क्रॉस वाले हैं वो अपॉन टोटल, यानी 4/8, दैट इज 1/2। तो लिखिए इसमें टोटल सर्कल्स इक्वल टू 8, ठीक है। सर्कल विद क्रॉस साइन इक्वल टू 4। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ क्रॉस सर्कल्स इक्वल टू 4/8, दैट इज 1/2। ये दोनों किससे कट गए, 4 के टेबल से कट गए। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो इस आंसर कितना आ गया हमारा, 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि क्रिस्टियन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, शी bought 3 CDs and received 5 other gifts। यानी क्रिस्टियन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फ्रॉम हर बर्थडे, यानी क्रिस्टियन ने रिसीव करा एक सीडी प्लेयर अपने बर्थडे पर। She bought 3 CDs and 5 other gifts। What is the fraction of total CDs that buy, ठीक है, and what fraction did receive as gift। यानी कितना उसको गिफ्ट मिला उसका हमें फ्रैक्शन बताना है, और उसका सीडी कितनी थी, उसके बाद कितनी बाय करी थी सीडी, उसका हमें फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीडी इसने कितनी बाय करी, यानी 3+5। कैसे 3+5 करी इसने, देखिए क्वेश्चन को ढंग से समझिए। इसने लिखा है शी bought 3 CDs and received 5 other gift, 5 other as a gift। यानी टोटल सीडी इस पर कितनी हो गई, 3 तो उसने बाय करी, ठीक है, और 5 उसको एज अ गिफ्ट मिली, ठीक है। तो 3 उसने बाय करी और 5 उसको एज अ गिफ्ट मिली, तो टोटल सीडी उस पर कितनी हो गई अब, 8, ठीक। तो हमें किसका बताना है फ्रैक्शन, सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ सीडी परचेज, यानी उसने कितनी सीडी परचेज करी उसका फ्रैक्शन बताना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सीडी परचेज इक्वल टू 3। क्लियर। तो व्हाट इज द सीडी परचेज, यानी फ्रैक्शन बताना है परचेज सीडी का, और दूसरा फ्रैक्शन बताना है हमें कितनी उसको गिफ्ट मिली है उसका बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, फ्रैक्शन ऑफ परचेज सीडी इक्वल टू 3/8। 3/8 कैसे हुई, 3 सीडी तो उसने परचेज करी और टोटल उसके पास सीडी अब कितनी हो गई, 8, तो 3/8 हो गया। और दूसरा फ्रैक्शन हमें क्या बताना है कि उसको गिफ्ट कितनी मिली उसका फ्रैक्शन बताना हमें। तो फ्रैक्शन ऑफ गिफ्टेड सीडी इक्वल टू 5/8, यानी 5 सीडी इसको गिफ्ट मिली थी 8 में से, और टोटल सीडी कितनी थी 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 5/8, ठीक है। क्लियर है। 7.2 में बेटा बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है फ्रैक्शन का नंबर लाइन पे, यानी कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। अभी तक आपने इंटीजर्स को पढ़ा होगा ड्रॉ करना नंबर लाइन पे, सेम इसी तरीके से हम फ्रैक्शन को पढ़ेंगे कि कैसे उनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका वही है कि आप सबसे पहले नंबर लाइन को क्या करो, ड्रॉ करो।
ये मैंने ड्रॉ करी 0, ठीक है। और मैं अब इसको थोड़ा सा गैप और दे देता हूँ, इसको मैंने ड्रॉ करा यहाँ पे 1। क्यों मैंने ड्रॉ इतना दूर ड्रॉ क्यों करा 1, अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4, ये चारों के चारों फ्रैक्शन आपको रिप्रेजेंट करने हैं किस पे, नंबर लाइन पे। तो हमारा सबसे पहला क्या वर्क होता है, अब देखिए ये सारे के सारे नंबर जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेंगे। चाहे तो आप इनको डिवाइड करके देख लीजिए, इनकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करेंगी। तो हमें पता चल गया कि ये जो हमें रिप्रेजेंट करने हैं कहां से कहां करने हैं, 0 से लेके 1 के बीच में। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं सबसे पहले देखूंगा इसके डिनोमिनेटर को, जो हमें गिवन होगा, यानी जो क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम क्या देखेंगे कि हमें कितने पार्ट में इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मुझे 0 से लेके 1 तक के कितने पार्ट कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो कर दीजिए 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4, मैंने 4 इक्वल पार्ट कर दिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए पहले वाले पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, देखिए जब आप फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी होल पार्ट को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसी को तो हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, 4 पार्ट में। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। ऐसे दो पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 2/4। नेक्स्ट की 3/4, और अगली क्या हो गई हमारी, हम इसको 1 भी कह सकते हैं या हम इसको 4/4 भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए 4/4 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए अब आपको सबसे पहले मैं 1/2 को भी ड्रॉ नहीं करता, सबसे पहले मैं 1/4 को ड्रॉ करता हूँ। तो 1/4 आपको कहाँ आ गया, ये आ गया, तो आप इसको सर्कल कर लोगे। इसके बाद 3/4 आपका ये है, ये सर्कल हो गया आपका। 4/4 क्या था, ये था, ये सर्कल हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए 2/4 को, अगर मैं 2/4 को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करने लगूं तो 2 से ये कटा 1 बार और ये कितना कटा 2 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और हमें ड्रॉ क्या करना था यहाँ पे, 1/2। इट मीन्स आपका 2/4 क्या है, आपका 1/2 है। समझ गए सही बच्चे, ठीक। दोबारा मैं बताता हूँ इसको, एक बार देख लीजिए कि सबसे पहले मैंने 0 से लेके 1 के कितने पार्ट करे, 4 पार्ट। अब मुझे पता कैसे चला कि मुझे कितने पार्ट करने हैं, आप इसके डिनोमिनेटर को देखिए, फ्रैक्शन को, आपको पता चल जाएगा उसके नंबर लाइन के कितने पार्ट करने हैं। मैंने 4 इक्वल पार्ट कर दिए इसके, देन 4 इक्वल पार्ट करने के बाद पहले पार्ट की वैल्यू 1/4 हो गई, दूसरे की 2/4, तीसरे की 3/4, फोर्थ की 4/4। तो हमें यही सारे नंबर क्या करने थे, इस पे ड्रॉ करने थे। तो इस तरीके से मैंने इनको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, ठीक है। एक बी पार्ट और देख लीजिए, बी पार्ट में क्या है आपका, बी पार्ट में है 1/8, 2/8, 3/8 और है लास्ट 7/8। तो अब देखिए ये भी जो ये भी जितनी वैल्यू है सारी क्या है, 1 से छोटी है और 0 से क्या है, बड़ी है। तो इसलिए मैं फिर से एक नंबर लाइन को ड्रॉ करूंगा। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ 0 लूंगा और इधर मैं लेता हूँ 1, और मुझे अब इससे कितने पार्ट करने हैं, जितना इसका डिनोमिनेटर है, यानी इसके कितने इक्वल पार्ट करूंगा मैं, 8 इक्वल पार्ट करूंगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके इक्वल पार्ट हो गए। तो देखिए पहले पार्ट मेरा कितना हुआ, 1/8, दूसरा 2/8, तीसरा 3/8, चौथा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, देन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/8। तो पहले पार्ट में आपको क्या ड्रॉ करना था, 1/8, तो 1/8 आपका ये हो गया। दूसरा क्या था, 2/8, 2/8 आपका ये हो गया। तीसरा क्या था, 3/8, 3/8 ये हो गया। और लास्ट में क्या था, 7/8, आपका 7/8 ये हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है नंबर लाइन पे किसी भी चीज को ड्रॉ करना, क्लियर। अब इससे आगे का हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।